प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पौलुस देरबे और लिस्त्रा पहुंचा। वहां तिमथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्त्रा और इकोनिया के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियों का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फ्रिजिया तथा गलातिया का दौरा किया। मिसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि यीशु के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मिसिया पार कर ओत्रस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह निवेदन कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हम यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का अवसर ढूंढने लगे कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे ये सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ जो हमने सुना है हमें ये दर्शाता है कि आदि कलीसिया में पवित्र आत्मा कितना क्रियाशील था। पवित्र आत्मा ही कलीसिया को आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते आए हैं। यरूशलेम मगर सभा ही पवित्र आत्मा का कार्य रखा था।
जैसे प्रेरितों ने लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों से सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। पवित्र आत्मा का निर्णय था, जेरूसलेम काउंसिल का निर्णय। ये निर्णय को लेकर प्रेरित अभी अंत्योक्या वापस आए। वहाँ से पौलुस और उनका साथी लिस्त्रा वापस आते हैं। जहाँ पर हम जानते हैं कि पहले पौलुस को पत्थर मारा गया था और यहूदियों ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। ऐसे जगह पौलुस वापस आते हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आते हैं। लिस्त्रा में पौलुस के साथ तिमोथी नामक एक युवक ज्वाइन करता है पौलुस के साथ सुसमाचार की सेवा में। तिमोथी सुसमाचार पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परंतु तिमोथी का पिताजी गैर यहूदी है, यूनानी है। उनकी माँ और उनके नानी यहूदी है और माँ और नानी से ये यहूदी धर्म के बारे में और पवित्र ग्रंथों के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त किया व्यक्ति था, परंतु ये जन्म से यहूदी नहीं है। और यीशु में विश्वास करने के साथ ये पौलुस के साथ ये भी यहूदियों के सभागृह में जाने लगा। इसलिए पौलुस ने निर्णय किया कि तिमोथी की खतना किया जाए, क्योंकि खतना करने से यहूदियों के बीच जा सकते थे, यहूदियों के सभागृह में जा सकते थे, नहीं तो यहूदी शायद इनका तिरस्कार करेंगे। हम जानते हैं पौलुस का एक दूसरा साथी है तीतुस, जिनका माता पिता गैर यहूदी है। पौलुस ने तीतुस की खतना नहीं किया क्योंकि उनका मिशन गैर यहूदियों के बीच था। यहूदियों के बीच सुसमाचार की सेवा करने के लिए पौलुस ने तिमोथी का खतना करके उनको अपने साथ दे दिया। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये सब होता है। पौलुस का हर कदम में पवित्र आत्मा का नियंत्रण में था और पवित्र आत्मा के अधीन होकर पौलुस आगे बढ़ते हैं। आज के प्रथम पाठ हमें ये सिखाते हैं, पौलुस के लिए जो साथी चुना था पवित्र आत्मा ने उस साथी को चुना था और पौलुस के साथ दिया। और हम जानते हैं आगे बढ़कर पौलुस के साथ ये काम में लग जाएंगे। और आज के पाठ के अंत में हम पढ़ते हैं कि लूकस जो प्रेरितों का कार्यकलाप का लेखक है, उसने इस ग्रंथ में कहा है कि हम बुलाए हैं। वहाँ कहते लूकस भी जो गैर यहूदी है और पेशे से डॉक्टर है, दवा खाने वाला वैद्य है, वो भी पौलुस के साथ देते हैं। सुसमाचार के लोगों को चुनना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होना चाहिए। ऐसे लोगों को अभिषेक मिलता है, ऐसे लोग सुसमाचार की सेवा करेंगे। और हम आगे देखते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों को निर्देशन देते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पौलुस सोच रहे हैं कि हम एशिया माइनर जाएंगे, जो आजकल के तुर्किस्तान का पश्चिम हिस्सा है। ईश्वर के आत्मा कहते तुम्हें उस तरफ नहीं जाना है। बाद में जानते हैं कुछ वर्ष के बाद पौलुस इन नगरों में भी जाते हैं, परंतु अभी उधर जाने से आत्मा ने पौलुस को मना किया। और पौलुस को आत्मा ने कहा तुम्हें मसिडोनिया जाना है, मैंने तुमको एशिया माइनर को छोड़कर यूरोप की ओर जाना है, वहाँ बस सुसमाचार की सेवा करना। हम जानते हैं कि हर क्षण पौलुस आत्मा के प्रेरणा से कार्य करते हैं। सुसमाचार की सेवा के लिए हमें आत्मा का अभिषेक की जरूरत है और आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा के अधीन होकर सुसमाचार की सेवा करना है। हमारा शुरुआत शायद बहुत छोटा सी बात होगी, जैसे गंगा जो पवित्र नदी है और भारत के सबसे बड़ी नदियों में से एक है, उसका शुरुआत पहले पानी से होती है। गंगोत्री से जो पहला पानी का बिंदु निकलती है वो गंगा नदी की शुरुआत है।
और इतना विशाल मगा नदी का शुरुआत पहले के एक बिंदु पानी से होती है। इसी तरह प्रेरित के कार्य भी छोटे से छोटे आरंभ से शुरुआत से शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारा जो आश्रम माधुरधाम आश्रम है वो लगभग 70 साल पुराना है, परंतु जब शुरू किया ये छोटी सी जगह, मैंने जगह तो बगी है, परंतु ये शुरुआत इसलिए किया हमारे संस्था के सदस्यों के लिए आध्यात्मिकता का ज्ञान देने के लिए शुरू किया था। और ये नहीं सोचा कि हमें भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर आध्यात्मिकता को बढ़ाना, इस मतलब से शुरू किया। पर ये छोटा सा आरंभ है। बाद में हम लोग इस आश्रम की सेवाओं के द्वारा दूसरे धर्म संघी लोगों को, पुरोहित लोगों के लिए भी इसका द्वार खोल दिया, पर आगे बढ़कर सभी धर्म के लोगों के लिए खोल दिया। इसलिए सुसमाचार की सेवा बढ़ती गई। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से लाखों लोगों तक हर दिन सुसमाचार की घोषणा की जाती है। शुरुआत छोटी सी है, परंतु हर कदम में आत्मा की प्रेरणा से हमें करना है, आत्मा से परामर्श करना है। कलीसिया में शायद ये कमी होगी, हम अपनी सोच के अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, तब हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। पौलुस हमें मार्गदर्शन करते हैं। पौलुस ने सोचा कि तिमोथी की कतना करना है, अब पौलुस ने सोचा कि तीतुस की कतना नहीं करना है। पौलुस ने तिमोथी की कतना करके ये दिखाया कि जो बातें हमें सुनने वाले जिसके बीच हम जाते हैं उन लोगों के लिए शायद विरोध का कारण होगा, हमें ऐसी बातें नहीं करना। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय पहला पत्र अध्याय 9 पौलुस लिखते हैं, मैं सब लोगों के लिए सब कुछ बन गया हूँ जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूँ। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना जिससे मैं यहूदियों को उद्धार कर सकूँ। जो लोग संहिता के अधीन हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। सुसमाचार हमें चाहिए हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए, उनके आवश्यकता के अनुसार, उनके संस्कृति के अनुसार, उनके आध्यात्मिक जो अभिलाषाओं के अनुसार कोशिश करना है, तभी पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में कार्य करेगा। ये नहीं कि हम हमारे सोच के सुसमाचार लेकर लोगों को थोप दे, तब ये काम नहीं बनेगा। सुसमाचार का विरोध होना जरूरी है। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु कहेंगे संसार तुम्हारा विरोध करेंगे, ये जरूरी है। पौलुस को कई बार दुख सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, पत्थरों से मारा जाना पड़ा, कोड़े लगाए गया, परंतु ये सब के बावजूद पौलुस में वो तेज था, वो ऊर्जा थी, वो प्रेरणा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा। जाइए दुनिया भर जाइए, ये यीशु के पवित्र नाम की घोषणा करे। आज की दुनिया में भी हमें ये जरूरी है। ये नहीं हम बहुत कुछ प्लान करके, बहुत कुछ बैंक में खाता खोद के सुसमाचार की सेवा के लिए निकले। सुसमाचार की सेवा के लिए हमें कोई बैंक खाता की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने कहा जहाँ तुम जाओगे वहाँ के लोग तुम्हें सब कुछ देगा। इस प्रेरणा से सुसमाचार की सेवा के लिए पौलुस निकलते हैं और पवित्र आत्मा का डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा तुम ऐसे ऐसे कुछ जगह नहीं जाना। जैसे पौलुस ने कहा बितनिया
और एशिया माइनर इत्यादि जगह अभी नहीं जाने का है। और कहा कि तुम्हें मैसेडोनिया जाना है, जो यूरोप का हिस्सा है, वहाँ से शुरू हो जाएगा। यूरोप में सुसमाचार की सेवा घोषणा करने के काम पौलुस के माध्यम से, इसलिए पौलुस तैयार हो जाते हैं। ये नहीं कि जब पौलुस मैसेडोनिया पहुंचा, यूरोप पहुंचा, और हम जानते आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, फिलिप्पी में पौलुस कैदी बनाए जाते हैं और जेल में डाले जाते हैं। ये नहीं कि सुसमाचार की सेवा में हमें कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, हमें जरूर कर सहना पड़ेगा, परंतु हमें ये चाह होना चाहिए कि हम हर प्रकार के लोगों तक पहुँचे। हमें चाह होना चाहिए हर एक लोगों के लिए मुक्ति का संदेश दे, हर प्रकार के लोगों को हम यीशु के प्रेम का संदेश दे। पौलुस हमारे लिए एक मार्गदर्शन देते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आज के सुसमाचार में अंतिम 42 के अवसर पर यीशु अपने शिष्यों के साथ बातचीत का आगे बढ़कर हम सुन रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले ही उसने मुझसे बैर किया। जो सुसमाचार देखकर हम संसार में जाते, प्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा था, जाओ संसार के कोने कोने जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। ये अर्थ ये नहीं है कि संसार में जब सुसमाचार की सेवा के लिए घोषणा के लिए शिष्य जाएंगे, संसार आनंद से उनका स्वागत करेंगे। प्रभु ने कहा, जिस तरह संसार ने मेरे साथ किया उसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा। इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू सिस्टम अलग है। प्रभु ने यरूशलेम की स्त्रियों से कहा था, यदि हरी लकड़ी का हाल यही है तो सूखी का क्या होगा। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ये यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे, सबों की भलाई सोच कर जाते थे। और लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। और यीशु ने थके मांदे लोगों से कहा, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे यीशु को इस संसार ने क्रूस पर चढ़ा दिया। और यीशु ने इसलिए अपने शिष्यों से कहते हैं, संसार तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों के जैसा बेचता हूँ, ऐसे संसार में बेचता हूँ, क्योंकि संसार का मूल्य और सुसमाचार का मूल्य में फर्क है। प्रभु यीशु ने कहा, तुमसे जो बड़ा है सबका सेवक बने। संसार में तो इस तरह की रीति नहीं होती। संसार की रीति ये सबसे बड़ा है, उसकी सेवा सब लोग करें। प्रभु कहते हैं दुनिया की वैल्यू है, दुनिया की मूल्य है भौतिकवाद और लालच भरे व्यवहार, लालच का व्यापार, प्रतिस्पर्धा, और लोग अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं और सत्ता पाने के लिए लोग बहुत कुछ कर देते हैं। सत्ता के लिए, पैसा के लिए घृणा और मोह, हिंसा, हर प्रकार के ऐसे उपायों को लोग सोचते किस तरह हम अपना आधिपत्य दूसरे के ऊपर चढ़ाए। परंतु यीशु आए मानव पुत्र इसीलिए सेवा करने और अपने को बहुतों के उद्धार के लिए समर्पित करने के लिए आया है। सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए। यीशु का यही वैल्यू है। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों को बार बार समझाया, तुमसे जो बड़ा है सबका सेवक बने। और आज प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें संसार से चुना है, परंतु तुम संसार का नहीं। तुम्हें संसार में नमक जैसा व्यवहार करना है। नमक
यदि अपने नमक की खो देता है तो ये बेकार हो जाएगा, उसको फेंक देना पड़ेगा। प्रभु ने कहा तुम संसार में ज्योति बनकर मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम संसार की ज्योति हो। पगार पर बसा हुआ नगर नहीं छिप सकता। तुम्हें चाहिए अपने मूल्यों को अपने जीवन के द्वारा दर्शाए और लोगों को ईश्वर का राज्य के साक्षी दे। जब सेवा करना और क्रूस को ढोने का जो आदेश प्रभु ने दिया है, जब कलीसिया भूल जाती है तब कलीसिया का पतन होती है। जहाँ सेवा है वहाँ पर शायद उत्पीड़न होगा। जहाँ कलीसिया और विश्वासी को उत्पीड़न होते हैं वहाँ पर कलीसिया मरता नहीं, कलीसिया जिंदा रहता है। और अधिक लोग कलीसिया के माध्यम से प्रभु के पास आ जाते हैं। 300 वर्ष तक रोम में कलीसिया का उत्पीड़न हुआ था। सम्राटों ने विश्वासियों को उत्पीड़न किया, फिर भी आखिर में सम्राट भी विश्वासी बन गया। यही है पवित्र सुसमाचार की ताकत, पवित्र आत्मा की प्रेरणा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के लिए। ये सुसमाचार जीवन परिवर्तन का समाचार है, पवित्र आत्मा का देन है। पवित्र आत्मा ही पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं। ये प्रभु सुसमाचार के सेवक सहयोग के साथ सुसमाचार की सेवा करें और सुसमाचार हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर समाज तक पहुंच जाए। प्रभु ने कहा ये खमीर के जैसा कार्य करता है। ईश्वर का राज्य खमीर के जैसा है, धीरे धीरे व्यक्तियों को परिवर्तन कर देते हैं, समाज को परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रभु सुसमाचार हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी परिवर्तित करे, ताकि हम यीशु के सुसमाचार बन जाए। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर हमारा जीवन सुसमाचारमय हो। जिस समाज में हम रहते हैं हमारा समाज सुसमाचारमय हो। ये प्रभु पवित्र कलीसिया को तो और पवित्र कर, आत्मा का अभिषेक देकर को आगे बढ़ाइए। हमारे जैसे हमारे संत पिता फ्रांसिस को आत्मा का अभिषेक मिला है, वो पूरे संसार के लिए नेतृत्व करते हैं। प्रभु की इच्छा को संसार को समझाने की वो कोशिश करते। प्रभु इस मगा कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन को आत्मा का अधीन कर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत